शेयर होल्डर एग्रीमेंट क्या होता है? सिंपल तरीके से समझाऊं तो जब कोई कंपनी का स्ट्रक्चर सेट होता है और उसमें कई शेयर होल्डर्स होते हैं, तब उनके बीच एक एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसमें उनकी राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स क्लियर किए जाते हैं। ये एग्रीमेंट कंपनी के डिसीजन को ऑर्गेनाइज करता है और ये सुनिश्चित करता है कि सभी स्टेक होल्डर्स को ये क्लियर समझ हो कि उनका क्या रोल है और उन्हें क्या राइट्स मिलते हैं। व्हाई इट्स रिक्वायर्ड? अब आप सोच रहे होंगे, ये एग्रीमेंट जरूरी क्यों होता है? क्या ये बस एक फॉर्मल पेपर है? नहीं दोस्तों, ये एग्रीमेंट कंपनी के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे एक टीम में कैप्टन होता है, वैसे ही ये एग्रीमेंट कंपनी को दिशा देता है। इस एग्रीमेंट की मदद से सभी शेयर होल्डर्स को ये पता होता है कि उनकी क्या पोजीशन है, कब किस डिसीजन में उनका इन्वॉल्वमेंट होगा और अगर कभी कोई डिस्प्यूट हो तो उसे कैसे हैंडल किया जाएगा। इससे कंपनी की स्टेबिलिटी और ग्रोथ भी सुनिश्चित होती है। What are the most important clauses included in this agreement? पहला, शेयर कैपिटल एंड ओनरशिप। सबसे पहला क्लॉज है शेयर कैपिटल और ओनरशिप। यह क्लॉज बताता है कि किस शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स हैं और उसके पास क्या राइट्स आते हैं। जैसे अगर आपके पास ज्यादा शेयर्स हैं तो आपका वोटिंग पावर भी ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए एक कंपनी में 2 शेयर होल्डर्स हैं। अगर एक के पास 70% शेयर्स हैं और दूसरे के पास 30%, तो पहले वाले को ज्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा डिसीजन मेकिंग में। यह क्लॉज शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर को क्लियरली डिफाइन करता है ताकि सभी को पता हो कि उनकी ओनरशिप कितनी है और उनका रोल क्या है। दूसरा, वोटिंग राइट्स। नेक्स्ट है वोटिंग राइट्स। यह क्लॉज डिफाइन करता है कि कंपनी के डिसीजन कैसे लिए जाएंगे और किस शेयर होल्डर को कितनी वोटिंग पावर मिलेगी। जैसे अगर कंपनी को किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन जैसे मर्जर या एक्विजिशन पे वोट करना हो, तो यह क्लॉज स्पेसिफाई करता है कि किस शेयर होल्डर को कितना वोटिंग पावर मिलेगा। यह डिसीजन मेकिंग को स्मूथ बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी का डायरेक्शन क्लियर हो। तीसरा, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तीसरा क्लॉज है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मान लीजिए अगर एक शेयर होल्डर अपनी शेयर्स बेचना चाहता है, तो यह क्लॉज बताता है कि वह कैसे और कब अपनी शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है। क्या दूसरे शेयर होल्डर्स को पहले ऑफर करना होगा? क्या कंडीशंस होंगी? ये सब कुछ इस क्लॉज में मेंशन होता है। यह क्लॉज सुनिश्चित करता है कि शेयर ट्रांसफर प्रोसेस क्लियर और ट्रांसपेरेंट हो। चौथा, डिविडेंड्स। चौथा क्लॉज है डिविडेंड्स। डिविडेंड वह अमाउंट होता है जो कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। इस क्लॉज में यह बताया जाता है कि कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, कब होगा और किस तरह से होगा। यह क्लॉज शेयर होल्डर्स के बीच फाइनेंशियल बेनिफिट्स को क्लियरली आउटलाइन करता है। पांचवा, मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। फिफ्थ क्लॉज है मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग। यह क्लॉज कंपनी को मैनेज करने का तरीका डिफाइन करता है। किस तरह मेजर डिसीजन लिए जाएंगे, किस शेयर होल्डर को किस डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, यह सब कुछ यहां बताया जाता है। यह क्लॉज बिजनेस को एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड बनाता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। छठा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। नेक्स्ट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज। अगर कभी शेयर होल्डर्स के बीच कोई डिस्प्यूट हो, तो यह क्लॉज बताता है कि उस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यह मीडिएशन या आर्बिट्रेशन के थ्रू हो सकता है ताकि कोर्ट का रास्ता न फॉलो करना पड़े। इस क्लॉज की मदद से कोई भी इश्यू जल्दी सॉल्व हो सकता है बिना बिजनेस को रुकावट दिए। सातवां, इंडेम्निफिकेशन। इंडेम्निफिकेशन क्लॉज शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्शन देता है। अगर कंपनी के एक्शंस की वजह से शेयर होल्डर को नुकसान हो, तो इस क्लॉज के थ्रू उन्हें सेफगार्ड किया जाता है। मतलब कंपनी की गलतियों की वजह से शेयर होल्डर को कोई डैमेज हो, तो कंपनी उसका कंपेंसेशन दे सकती है। यह क्लॉज बिजनेस और शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। आठवां, फोर्स मेजर। फोर्स मेजर क्लॉज नेचुरल डिजास्टर्स जैसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को कवर करता है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जैसे भूकंप या बाढ़, जिससे एग्रीमेंट फुलफिल न हो सके,
तो यह क्लॉज मदद करता है। यह क्लॉज ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करता है जो किसी के कंट्रोल में नहीं होती। 9वां, कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सीक्रेट रहे। शेयर होल्डर्स को यह ऑब्लिगेशन होती है कि वह बिजनेस के सीक्रेट्स लीक न करें। यह क्लॉज कंपनी के कंपेटिटिव एज को प्रोटेक्ट करता है। 10वां, ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन क्लॉज बताता है कि अगर कभी लीगल डिस्प्यूट हो तो कौन से कोर्ट में केस चलेगा। इससे सभी को क्लैरिटी मिलती है कि किस ज्यूरिसडिक्शन में केस फाइल होगा। यह क्लॉज लीगल क्लैरिटी प्रोवाइड करता है ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। 11वां, टर्मिनेशन। लास्ट क्लॉज है टर्मिनेशन। अगर कभी यह एग्रीमेंट टर्मिनेट करना हो तो यह क्लॉज बताता है कि वह कैसे होगा, क्या कंडीशंस होंगी और किस तरह से यह एंड होगा। यह क्लॉज बिजनेस को स्मूथली एंड करने में मदद करता है। क्या आपको एक शेयर होल्डर समझौता बनाने में मदद चाहिए? लीगल वेरीफायर को कांटेक्ट कीजिए और लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।